लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करवाया था और यूज़र की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको यहाँ पे हमने डेटाबेस में स्टोर करवाई थी और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टैब में हमने यूज़र को लॉगिन करवाया था, साइन अप करवाया था और फिर इसी क्रेडेंशियल को यूज़ करके हमने यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो देखें। इस वीडियो में हम गूगल ऑथेंटिकेशन करेंगे कि किस तरह हम गूगल ऑथेंटिकेशन करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम थी लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जो हमने यहाँ पे यूज़र रजिस्टर करवाया है। मैं इस यूज़र को यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। जब मैं इस यूज़र को लॉगिन करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी लोडिंग इंडिकेटर नहीं आ रहा, लेकिन यूज़र हमारे पास लॉगिन हो चुका है सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर यूज़र लॉगिन हो चुका है और हमारे पास यहाँ पे कोई भी लोडिंग इंडिकेटर नहीं आया। अगर मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करूँ तो ये हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएगा। यूज़र एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुका है, लेकिन जब हम साइन इन पेज पे यूज़र का क्रेडेंशियल डालते हैं और जब लॉगिन करते हैं तो यूज़र लॉगिन नहीं होता, कोई भी लोडिंग इंडिकेटर नहीं आता। इस इशू को हम फिक्स करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो अभी मैं यहाँ पे इस यूज़र को करता हूँ लॉग आउट। इस वीडियो में हम समझते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन के गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, किस तरह हम यूज़र को सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करवाएंगे और किस तरह साइन अप करवाएंगे इस गूगल ऑथेंटिकेशन की हेल्प से। सबसे पहले तो हम जाते हैं फायरबेस के डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास जो साइन इन मेथड है यहाँ पे जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन अनेबल है। अगर आपके पास ये अनेबल नहीं हो ये ऑथेंटिकेशन तो आपने यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर करना है और यहाँ से आपने गूगल ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर देना है। इस मेथड को ऐड करने के बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे ऐड करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप गूगल ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग्स में। अगर आपने एप्लीकेशन के फिंगरप्रिंट ऐड नहीं किए तो गूगल ऑथेंटिकेशन वर्क नहीं करेगी। आपने यहाँ पे SHA-1 और SHA-256 फिंगरप्रिंट एप्लीकेशन के ऐड करने हैं यहाँ पे। तो आपने ये SHA-1 और SHA-256 को किस तरह गेट करना है, इसके लिए आपने एक कमांड है जो कि रन करना है। SHA-1 और SHA-256 इसको किस तरह गेट करते हैं, इसकी 2 वेज हैं। एक तो मैं यहाँ पे कमांड रन करूँ इस टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पे एंड्रॉयड डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट हूँगा और इसके बाद यहाँ पे कमांड है ./gridle और यहाँ पे आपने लिखना है साइनिंग रिपोर्ट। आपने यहाँ पे लिखना है साइनिंग रिपोर्ट और आपने इस कमांड को रन करना है। तो आपको SHA-1 और SHA-256 ये दोनों कीज़ मिल जाएंगी, ये दोनों फिंगरप्रिंट मिल जाएंगी। और अगर आपको यहाँ पे कोई एरर आता है, कोई इशू आता है तो आपके पास दूसरा वे ये है कि आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करना है यहाँ पे अलग से और यहाँ पे जाके आपने जो सिग्नेचर है उसको गेट करना है। तो मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे इस गूगल ऑथेंटिकेशन को। यहाँ पे हमने मेथड बनाया था, मैं कंटिन्यू करता हूँ इस गूगल ऑथ को। हमने यहाँ पे पैकेज लगाया हुआ है इस गूगल साइन इन का। अगर आपके पास नहीं लगा हुआ तो आप इस पैकेज को ऐड करें pubspec YAML फाइल के अंदर। मैं यहाँ पे इसका कोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम इस मेथड को कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल हमारे पास होगा अकाउंट का, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फाइनल। ये हमारे पास होगा गूगल साइन इन अकाउंट और इसको मैं रेफरेंस देता हूँ अकाउंट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे नल और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ और यहाँ पे हम कीवर्ड लगाएंगे अवेट गूगल साइन इन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइन इन। गूगल साइन इन का इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको क्रिएट करें। और अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो ये आपको गिटअप पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये सारा कोड मिल जाएगा। और यहाँ पे आके आपने इसमें अपना लव शो करना है इस स्टार पे क्लिक करके। यहाँ से आपको ये सारा सोर्स कोड मिल जाएगा और आपको ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस सोर्स कोड का। यहाँ पे हमने इस गूगल साइन इन अकाउंट का रेफरेंस ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास होगा गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन और यहाँ पे हमारे पास ये होगा गूगल ऑथ और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम अवेट लगाते हैं, ये हमारे पास होगा अकाउंट जो कि हमने यहाँ पे बनाया है अकाउंट। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हमारे पास है एरर, तो इस एरर को हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे हम असर्शन ऑपरेटर लगाते हैं। ये जो हमने ऑथेंटिकेशन की है ये हमें 2 थिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। एक हमारे पास है एक्सेस टोकन और एक हमारे पास है आईडी टोकन।
तो इसको हमने कहाँ पे पास करना है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गूगल ऑथ प्रोवाइडर को। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ गूगल ऑथ प्रोवाइडर डॉट, और यहाँ पे हमारे पास मेथड है क्रेडेंशियल। यहाँ पे हम पास करेंगे एक्सेस टोकन और आईडी टोकन और एक्सेस टोकन हमें मिल रहा है इस गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन से। तो मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ गूगल ऑथ, और यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी टोकन, और इसके बाद हमारे पास है एक्सेस टोकन। तो मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ गूगल ऑथ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्सेस टोकन। जो गूगल की क्रेडेंशियल है यहाँ पे मैं इसको असाइन करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। फाइनल ये हमारे पास होगा ऑथ क्रेडेंशियल। इस ऑथ क्रेडेंशियल को हम यूज़ करेंगे साइन इन विद क्रेडेंशियल में। ये हमें प्रोवाइड करते हैं फायरबेस ऑथ। तो मैं यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करवाता हूँ फायरबेस में। तो मैं यहाँ पे हमने बनाए हुए ऊपर एक रेफरेंस लिए हुए ऑथ का, फायरबेस ऑथ। तो यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस लिए हुए ऑथ, तो इसका मैं अभी यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कॉल करता हूँ ऑथ, और यहाँ पे हमारे पास है साइन इन विद क्रेडेंशियल। इस साइन इन विद क्रेडेंशियल में यहाँ पे हम पास करेंगे इस ऑथ क्रेडेंशियल को। यहाँ पे एरर है हमारे पास, तो मैं इस ऑथ का जो फर्स्ट लेटर है इसको कर देता हूँ स्मॉल। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरर फिक्स हो गया है। यहाँ पे जो यूज़र हमारे पास साइन इन हुआ है फायरबेस के अंदर, मुझे चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पेरेंथेसिस, और यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़र। तो ये यूज़र इन्फॉर्मेशन मेरे पास कैसे आएगी, इसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड लगाता हूँ अवेट का। तो यहाँ पे मुझे ये यूज़र मिल जाएगा, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। तो फाइनल मैं यहाँ पे इसको नाम देता हूँ इसको यूज़र इन्फॉर्मेशन, और इस यूज़र इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम इसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे फायरबेस के अंदर, ताकि हम इस यूज़र के जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको हम क्लाउड फायरस्टोर में स्टोर करवा सके यहाँ पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र मॉडल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र मॉडल बनाता हूँ। इसके लिए इस यूज़र मॉडल को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो गिट क्रिएट करंट यूज़र है, ये जो हमारे पास मॉडल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ओके, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जेंडर इज़ ऑनलाइन, नेम, फ़ोन नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे पास करता हूँ। लेकिन हमारे पास एक इजी मेथड है, और वो ये है कि मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करूँ जो हमारे पास यहाँ पे हमने बनाया गेट क्रिएट करंट यूज़र। मैं इस मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करता हूँ, और यूज़र के इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हमने पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं। तो मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल करता हूँ, और इस मेथड के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करती है यूज़र एंटिटी को। तो मैं यहाँ पे यूज़र एंटिटी पास करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे नेम है। तो हमारे पास यूज़र इन्फॉर्मेशन से हमारे पास आएगा यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इसका डिस्प्ले नेम। इसके बाद हमारे पास पासवर्ड है, तो पासवर्ड को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, और ना डेटाबेस में हमें इसको स्टोर करवा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे इग्नोर भी कर दूँ, ख़त्म भी कर दूँ, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद ईमेल है, तो यूज़र इन्फॉर्मेशन ईमेल। इसके बाद हमारे पास जेंडर है, तो जेंडर को मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ इस तरह। और हमारे पास है DOB, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमें DOB प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास DOB का डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ एम्प्टी, ओके। इसको हम बाद में अपडेट कर सकते हैं प्रोफाइल में। इसके बाद हमारे पास फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं यूज़र इन्फॉर्मेशन फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर हमारे पास है। प्रोफाइल URL, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोफाइल URL भी होगा, ये हमारे पास है पोटू URL। तो मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्टेटस है, तो स्टेटस हम यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं। और हमारे पास इस ऑनलाइन है, तो हम इसको कर देते हैं फॉल्स फ़िलहाल के लिए। और UID है, तो UID हमारे पास यहाँ से पास होगी जब हमारे पास ये यूज़र क्रिएट होगा। तो UID हमारे पास यहाँ पे पास होगी। क्रिएट करंट यूज़र जो हमारे पास होगा, वो जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर ऑथेंटिकेट होगा फायरबेस ऑथ के अंदर, वो हमारे पास करंट यूज़र होगा। तो ये UID हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जाएगी UID के अंदर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये
जो फील्ड्स हैं इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो गूगल ऑथ है इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जाते हैं यहाँ से क्रेडेंशियल क्यूबिट में और यहाँ पे हमारे पास गूगल ऑथ है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पहले से कॉल की हुई हैं और सब कुछ पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे जो गूगल ऑथ का लॉजिक है उसको यहाँ पे राइट किया। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे लॉगिन पेज पे और यहाँ पे हमारे पास जो गूगल ऑथ है, जो हमारे पास यहाँ पे गूगल ऑथ है, इस पे मैं कॉल करता हूँ इस मेथड को। तो हम यहाँ पे जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं और यहाँ पे हमने कमेंट ऐड किया था फिक्स मी। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ और यहाँ पे हम इसका टाइप बताते हैं जेनेरिक टाइप में। ये हमारे पास है क्रेडेंशियल क्यूबिट और क्रेडेंशियल क्यूबिट के अंदर यहाँ पे हम कॉल करेंगे गूगल सबमिट गूगल ऑथ और यहाँ पे हमारे पास यूज़र एंटिटी की नीड है। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी यूज़र एंटिटी पास कर देता हूँ क्योंकि सारा डेटा हमने यहाँ पे पास कर दिया है। सारा डेटा यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिक्वायर्ड है तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसकी नीड नहीं है। और यहाँ से जो एरर हमारे पास आया है इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो गूगल ऑथ का वर्क हमारे पास यहाँ तक हो चुका है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे पास इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करता हूँ। अभी इस गूगल ऑथ को टेस्ट करते हैं कि यूज़र हमारे पास साइन अप और साइन इन हो रहा है या नहीं गूगल ऑथ से। तो यहाँ पे हम इस कंसोल को ऑन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी इस गूगल ऑथ पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक आईडी है, ठीक है, गूगल की। तो मैं इससे लॉगिन होता हूँ और देखते हैं कि ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये यूज़र लॉगिन हो चुका है, ठीक है, लेकिन हम स्टिल उसी स्क्रीन पे स्टक हैं। हमारे पास इस लॉगिन स्क्रीन पे कोई इशू है। अभी हम इसको फिक्स करते हैं। इससे पहले हम जाके फायरबेस में चेक करते हैं कि ये यूज़र हमारे पास लॉगिन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। हमारे पास वही सेम आईडी है और यूज़र का सारा रिकॉर्ड आ चुका है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर नल है। इस यूज़र का फ़ोन नंबर इस ईमेल इस गूगल आईडी में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोन नंबर नल आ रहा है। हम ऑथेंटिकेशन में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र ऑथेंटिकेट हुआ है गूगल से। तो हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है और फायरबेस जो है फायरस्टोर, ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। हमारे पास इस लॉगिन स्क्रीन पे कोई इशू है तो अभी हम इसको फिक्स करते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन को हार्ड स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे ये यूज़र हमारे पास इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। वो इस एप्लीकेशन को अभी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, बट हमारे पास जो स्क्रीन है वो लोडिंग नहीं हो रही, वहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं आ रहा हमारे पास। तो इस इशू को हम फिक्स करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लॉग आउट होता हूँ और दोबारा से हम टेस्ट करते हैं इस गूगल ऑथ को। ओके, सो मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। अभी ये मुझसे कोई भी ऑथेंटिकेशन कोई भी डिटेल नहीं पूछ रहा क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया हुआ है कि गूगल ऑथ, मैंने जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था वहाँ पे मैंने पहले से सिलेक्ट किया था कि मैं इस आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ। अभी इसने मुझे ऑटोमेटिकली उसी आईडी से लॉगिन करवाया है एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे कोई भी न्यू रिकॉर्ड इसने क्रिएट नहीं किया। जो पहले से हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है इसने वही एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जो लॉगिन स्क्रीन है, लॉगिन पेज है, ये हमारे पास रिफ्रेश नहीं हुआ। अगर मैं इस एप्लीकेशन को फिर से यहाँ पे इस हार्ड स्टार्ट करूँ तो ये लॉगिन हो जाएगा, या मैं इस इस गूगल ऑथ पे क्लिक करूँ तो होप कि हमारे पास इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये लॉगिन नहीं हो रहा। अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से हार्ड स्टार्ट करूँ तो मैं इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा और लोडिंग इंडिकेटर हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो हम जाते हैं इस गूगल ऑथ मेथड के अंदर। यहाँ पे हमने मिस किए हुए लोडिंग इंडिकेटर, तो यहाँ पे हम इसको इमिट करके देखते हैं कि अभी हमारे पास ये आएगा लोडिंग इंडिकेटर या नहीं। तो मैं इस पेज को फिर से स्टार्ट करता हूँ, इस एप्लीकेशन को और यहाँ पे फिर से हम चेक करते हैं इस गूगल ऑथ मेथड को। तो मैं इस गूगल ऑथ पे क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर आया और कुछ टाइम लॉगिन इंडिकेटर के बाद हमें लॉगिन हो जाना चाहिए इस सक्सेस पेज के अंदर। बट हमारे पास यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर स्टक है। क्यों हमारे पास स्टक है? क्योंकि यहाँ पे हमने इमिट नहीं किया सक्सेस स्टेट को। तो मैं यहाँ पे इमिट करता हूँ सक्सेस स्टेट। तो यहाँ पे इसको इमिट करते हैं यहाँ पे हम सक्सेस स्टेट। तो यहाँ पे मैंने इमिट किया सक्सेस स्टेट को और अभी मैं इस एप्लीकेशन को फिर से हार्ड स्टार्ट करता हूँ और फिर से हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इस एप्लीकेशन को। मैं इस यूज़र को करता हूँ यहाँ से लॉग आउट और यहाँ से हम टेस्ट करते हैं इस गूगल ऑथ को फिर से। तो अभी हमारे पास जो लोडिंग इंडिकेटर है वो नहीं आया
और हमारे पास ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो चुका है। तो मैं अगर इस एप्लीकेशन को आज स्टार्ट करूँ तो ये अभी लॉगिन हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। यूज़र हमारे पास लॉगिन हो चुका है, लेकिन हमारे पास ये इशू क्या है इसको अभी हम ट्रैक करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ से इस लॉगिन पेज के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे लोडिंग इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे हमने शो किए हुए एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हमारे पास ये आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर के अंदर, ताकि ये हमारे पास ब्यूटीफुल अलाइन हो सेंटर के अंदर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या इशू है इसको हम चेक करते हैं। इशू हमारे पास यहाँ पे ये था जिसकी वजह से हमारे पास ये जो लोडिंग इंडिकेटर है ये नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पे अभी लॉगिन होता हूँ यहाँ पे, तो अभी हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर आ रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन होता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर आया कुछ टाइम के लिए और उसके बाद हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो गए। हमारे पास ये लोडिंग इंडिकेटर इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे पास ये जो अवेट कीवर्ड है इसको हमने यहाँ पे नहीं लगाया था, जिसकी वजह से हमारे पास ये लोडिंग इंडिकेटर नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पे अवेट कीवर्ड लगाया और इसके बाद यहाँ पे इस क्रेडेंशियल क्यूबिट के अंदर अवेट कीवर्ड लगाया और इसके बाद यहाँ पे इस साइन इन मेथड के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लोडिंग इंडिकेटर है वो शो हो रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे फिर से लॉगिन होता हूँ और अभी हमारे पास जो लोडिंग इंडिकेटर का इशू है वो फिक्स हो चुका है। तो लोडिंग इंडिकेटर का इशू फिक्स हो चुका है। यहाँ पे भी हमारे पास लोडिंग इंडिकेटर आ रहा है और हमारे पास गूगल में भी लोडिंग इंडिकेटर आ रहा है गूगल साइन इन पे। अभी गूगल ऑथेंटिकेशन और ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन दोनों पे लोडिंग इंडिकेटर आ रहा है। और ये जो इशू था हमारे पास ये सिर्फ इस वजह से आ रहा था कि हमने यहाँ पे अवेट कीवर्ड नहीं लगाया था, तो इस वजह से हमारे पास ये इशू आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पे लॉग आउट होता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं लॉगिन होता हूँ। तो अभी हमारे पास ये इशू फिक्स हो चुका है लोडिंग इंडिकेटर का। यहाँ पे अभी हमारे पास ये ब्यूटीफुल लोडिंग इंडिकेटर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।